बटाना की एकता विहार कॉलोनी में चल रहे पिछले एक साल से विवादित प्लॉट मामले में प्लॉट मालिक बिल्डर के परिवार वालों ने मोहल्ले की महिलाओं पर किया डंडों से जानलेवा हमला। गाड़ी से कुचलने की भी की गई कोशिश। काफी महिलाओं को आई गंभीर चोटें। इलाज के लिए ढकोली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले में गंभीर रूप से घायल अरविंद कौर को पंचकुला के नागरिक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। विक्रम धवन जी, आज दोपहर एक विवादित प्लॉट एकता बल्टाना के एकता विहार प्लॉट पर कुछ महिलाओं पर ही जानलेवा हमला कर दिया है। कुछ महिलाएं इस मामले में अस्पताल में भी भर्ती हैं। इस प्लॉट के मामले में आपने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, कई बार बंद भी हो चुका है ये काम। क्या था पूरा मामला? सर, ये जो प्लॉट हैं, ये जो गली में ये प्लॉट 158, 159 है, ये पूरी गली 250 गज की बनी हुई है। और ये जो प्लॉट जो 250 गज के प्लॉट थे, इनको 2 से 3 में डिवाइड कर दिया गया। और ये जो रजिस्ट्री हुई, इसकी या नक्शा पास हुआ, उसके लिए भी हम सारी प्रॉब्लम्स को लेकर डीसी मैडम के पास, एडीसी के पास, कई जगह ईओ साहब के पास कई जगह जाते रहे। लास्ट हमारा जो विजिट थी, मेरे साथ जब स्वामी चरण जी गए थे या प्रशासक जी गए थे, हम गए थे 20 फरवरी को एडीसी मान साहब के पास। तो मान साहब ने हमारी जो रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और उन्होंने परमिंदर सिंह सरावत जी को, जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनको कह दिया कि आप ईओ को बोल करके तुरंत ही ये काम बंद करवाएं। उन्होंने काम तो बंद करवा दिया, परंतु काम के बंद होने पे हमने उनको बोला कि हम एक रिक्वेस्ट और कर रहे हैं, हमें लिखित में दे दीजिए सी को लेकर के। क्योंकि एडी साहब ने जब हुक्म किया था परमिंदर सिंह सरावत जी को फ़ोन के द्वारा हमारे सामने ही, उन्होंने कहा था कि जब तक इनके पेपर चेक पूरे नहीं हो जाते और प्रॉपरली हम इसका एक एक कागज़ को नहीं देख लेंगे, तब तक इस काम के लिए प्लीज़ कोई कार्य उसारी ना हो पाए। परंतु उन्होंने कहा कि आप ईओ के सामने, हमारे सामने रमनीत जी को फ़ोन किया, काम भी बंद हो गया। परंतु उसके बावजूद कल फिर काम शुरू किया गया। और जब पूछा गया गली वालों से, विनम्र निवेदन करके मोहन मित्तल जी को, उन्होंने कहा कि मेरे को डायरेक्टर साहब ने हुक्म कर दिए हैं। सर, हुक्म अगर किए हैं तो हमने कहा हम नहीं कह सकते थे, हमारा कोई नहीं है, हम डायरेक्टर साहब की कोई चीज़, पर कोई चीज़ हमारे पास सबूत भी दिखाने को भी तैयार नहीं थे। ऐसे ही 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हुआ, वो कोई भाई आगे वहाँ कहने लगे कि मैंने 10 लाख दे के बयाना कर दिया है। सर, कौन सा एक नया लॉ है कि जो बयाने के ऊपर हम मकान की उसारी शुरू कर सकते हैं? तो कोई चीज़ समझ से बाहर हो रही थी। परंतु आज ये गली वाले कहते हैं कि हमारे को जो चीज़ है उसका जवाब ना प्रशासन दे रहा है, ना हमारे को कहीं और से मिल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें? सर, लेडीज़ वहाँ इकट्ठी थी, इकट्ठी होने के बाद जैसे ही वो आई वहाँ पे, और जो ये जानलेवा हमला जो हुआ, डंडे के साथ ये गाड़ी चढ़ाई गई ऊपर, उस चीज़ को लेकर के एक महिला के ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दी गई है। जी। सर, सब कुछ सीसी कैमरे में आ रहा है, डंडे से भी हमला हुआ, सब कुछ हुआ। सर, इसके लिए अभी मैं तो प्रशासन से हाथ जोड़कर यही विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसी चीज़ें, अगर आज पहली वारदात हुई है, ऐसी ये जानलेवा हमला करने की पूरी कोशिश की गई है, खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ और हादसा वापर जाता तो शायद आज एकता विहार में ऐसा हादसा हो जाता जो दुनिया में एक नई चीज़ ला के सामने खड़ा है। मैं तो प्रशासन से हाथ जोड़ के यही विनम्र निवेदन करूँगा, कृपया तत्काल ही जो ये चीज़ जिसकी तरफ से की गई है उसके ऊपर कार्रवाई करके इनको पूरी तरह से इंसाफ दिलवाया जाए। पीड़ितों का आरोप है कि प्रशासन की भी मिली भगत है इसमें। सर, ऐसे है, ईओ साहब के द्वारा कोई भी हम रिक्वेस्ट करके, वो कुछ हमारे को वहाँ से भी रिप्लाई नहीं आती ना। कल भी हमने ईओ साहब को, इन्होंने गली वालों ने फ़ोन किया, ईओ साहब कहते हैं मेरे को डायरेक्टर साहब ने बोल रखा है काम शुरू कराने के लिए, कोई हमें वर्बली हुआ है। हॉस्पिटल तक जिंदगी कारण तक आना पड़ा। साडी कॉलोनी हैगी एकता विहार बल्टाना, उत्ते 2 प्लॉट हैगे सी, उन्होंने 3 प्लॉट करके प्रॉपर्टी डीलर ने बेचा आपस ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ, 3 ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਗਲੋਚਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਟਿਕ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਸਭ 'ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। मैं तो मेरे से हाथ लगा के दिखाते थे, नहीं मैं मारूंगी आपको, मारूंगी। मैंने तो नहीं किया। गौतम आंटी है सी, पराशर आंटी है सी, कमल है सी, उन्होंने साड़ी सोसाइटी दी हैगी मैंबर ने सारियां, उन्होंने डंडे नाल पिटाई करनी शुरू कर दी। एक मैंबर ने तो उन्होंने इट मार के भी जख्मी किया।
ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਹੀ ਚੜਾਤੀ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੋਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਨਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਐਸੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੰਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਬੈਠੇ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, 11 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਐਕਸਰੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 6 ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਰੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਪੀਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ कम कार्रवाई तो करो, कुछ तो करो। लेडीज इकट्ठे होके बैठे थे प्लाट पे कि भाई हमने इसको बनने नहीं देना प्लाट को। भी ये 2 प्लाट है तो इनको 3 नहीं बनाना। ये आगे से ही ऐसे हमने परमिशन ले रखी है कि इस प्लाट को हम 3 नहीं बनने देंगे। भी हम दिक्कत हो जाएगी अगर सारे और भी प्लाट खाली पड़े हैं। अगर सारे प्लाट ऐसे छोटे छोटे बनाएंगे तो ये सारे प्लाटों पे फिर बहुत यहाँ भीड़ भड़ाका हो जाएगा। अगर कोई भी गली में हादसा हो जाता है तो एकदम से कोई गाड़ी जैसे अग्नि लग जाती है तो आग बुझाने के लिए भी गाड़ी नहीं आ सकती। मतलब कहने का मतलब आपका भाव ये है कि जो रूल है रूल के अकॉर्डिंग ही बननी चाहिए। हाँ जी, रूल के मुताबिक ही बनना चाहिए। सुबह क्या क्या घटना हुई थी? जब हम बैठे थे तो जिनका प्लाट है वो 2 माँ बेटियां इकट्ठी आई गाड़ी में और उन्होंने गाड़ी से उतर के गाली गलौज देना शुरू कर दिया। आप लोग यहीं पर थे उस समय? हाँ जी, हम और क्या किया इस दौरान? फिर जैसे ही हम गाली देने के बाद बस उन्होंने डंडा निकाला गाड़ी से और बोला कि काम शुरू करो। काम मजदूरों को बोल रहे थे काम शुरू करो। तो हमने बोला कि हम काम नहीं करने देंगे शुरू। ऐसे हम जैसे प्लाट की तरफ जाने लगे उन्होंने डंडा निकाला गाड़ी से और ईंट पत्थर और डंडे के साथ मारना शुरू कर दिया। फिर जैसे 1-2 लेडीज़ ने और विरोध किया तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर दी। उनको गाड़ी के बम्पर पे ही बिठा लिया एकदम से। फिर लेके गाड़ी के बम्पर पे लेके चल पड़े स्पीड से और जाके उसने दूसरी गाड़ी में जाके टकरा दिया। यानी उसको जान से मारने की कोशिश की गई। जैसे जान से मारने की कोशिश की गई है, जैसे उन्होंने मार पिटाई की है कॉलोनी में आके, तो क्या मांग क्या करते हैं आप? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब उनको कुछ तो उनको करना चाहिए भी। जब जान से मारने की कोशिश की गई है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। सख्त भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। प्लाट का मामला है तो किसी को जान से थोड़ी ना मार दिया जाएगा। लेडीजें सुबह से बैठी थी। पहले उसका आदमी आया था, उसने मतलब किसका आदमी आया था? जो जिसका ये प्लॉट है, इसका प्लॉट? हाँ, वो भी लाया था, मजदूर भी लाए थे। फिर हमने बोला कि हम रोक लेंगे, जैसे काम करेंगे हम। फिर उसका आदमी चले गए, शायद उनको बोलने आप लोग क्यों विरोध कर रहे हो इस प्लॉट को बनने के लिए? अरे बेटा वो ना 3 बना रहे हैं इसमें। फिर हमारी पूरी बंद कॉलोनी है हमारी, कैसे मतलब होगा? कभी कोई बीमार हो गया, क्या हो गया, कैसे गाड़ी आसपास होंगी हमारी? नहीं 3 क्या ये गैर कानूनी है? हाँ, गैर कानूनी। पहले से ही ऑर्डर आ रखे हैं, पहले से वो लिखा है वहाँ पे सबने। तो सुबह क्या हुआ था? मार पिटाई कौन लोग थे जिन्होंने मार पिटाई की और कितने इसमें घायल हुए हैं? इसमें ना 2 थी, वो जैसे आई उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। दोनों माँ बेटियों ने सीधे बोला, रंडिया साली, तुम्हारे बेटे मर जाएंगे, तुम्हारे पति मर जाएंगे, तुम ऐसी तुम ऐसी। किस चीज से हमला किया? डंडा ला रखे था उसने गाड़ी में। उसने पहले डंडे से मारा बेटी ने उसकी। गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश की गई है? गाड़ी से मारा उसने। इसकी जैस्मीन की गाड़ी चढ़ा दी। फिर हमने भी शीशे, जब अपना बचाव तो करना ही है, फिर हमने भी पत्थर मार दिए कि तब तो रोकेगी ये गाड़ी। फिर रोकी थी गाड़ी? नहीं रोकी उसने, सीधे जब आगे गाड़ी थी ना उस पे टकरा के। ये एक महिला पर गाड़ी चढ़ाकर वो मतलब क्या भागने की कोशिश कर रहा था? कर रही थी? हाँ, कर रही थी वो। गाड़ी मतलब आगे को उसने गुस्से से मार रही थी।